नूर पर जलवाबार बबकार उलमाए कराम बिलखुसूस सादात कराम बिलखुसूस मेरे उस्ताद मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हमारा सबसे पहले आका नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फकत 7-8 मिनट आपके सामने हाजिर हूँ और ये मेरे लिए शर्फ की बात है, बाइस फख्र की बात है कि मुझे वक्त मिला, वरना यहाँ कहाँ हम जैसे बहुत बैठे हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। सब लोगों ने जितनी भी बातें बताई, मुफ्ती खालिद साहब ने भी तकरीर की, वाकई बाकमाल बाइस से फख्र तकरीर की, और जिस हजरात ने भी तकरीर की वाकई अच्छी की। सैयद साहब ने नात पढ़ी, बाकमाल नात पढ़ी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार आपका इन 7-8 मिनट में मूड जो है वो चेंज कर दूं, मूड डिफरेंट कर दूं। क्यों? हम हर साल इस जलसे में यहां आते हैं और इस जलसे में बैठते हैं, बरकतें हासिल करते हैं, नेकियां हासिल करते हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि इस जलसे को जो सजाता है, इस जलसे की जो वजह रहता है, वो मुफ्ती मोहम्मद तौफीक अहमद नईमी अल अशरफी हैं। लेकिन हम उनके बारे में कुछ बयान ही नहीं करते, कुछ बताते ही नहीं। मेरे पास बहुत सारी दावतें सालहा आती हैं, लेकिन यह दावत मेरे लिए बाइस से फख्र है, क्योंकि ये दावत आई है बाय मुफ्ती मोहम्मद तौफीक अहमद नईमी अल अशरफ। ये कौन शख्स है? एक बात मैं तुम्हें बताऊं, हमारे दुनिया में, हमारी आवाम में एक बात बहुत आम हो चुकी है कि भाई एक शख्स ने तकरीर की और हमें उसकी तकरीर बहुत पसंद आई। पूछा गया क्यों? अरे साहब, उन्होंने तो जब एक सांस भरी तो कहां से कहां, दूसरी सांस भरी तो कहां से कहां, तीसरी सांस भरी तो कहां से कहां। जो तेज तकरीर करे वो उनको पसंद आता। और दूसरी चीज, जब किसी से पूछा जाए कि किस सादात से दुआ लेनी चाहिए, किस सैयद से दुआ लेनी चाहिए, तो लोग अपनी अपनी अलग राय बयान करते हैं। कहते हैं कि भाई जाओ तुम उन सैयद साहब से दुआ लेकर के आओ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसा काम हो जाएगा, हो गया। हमारे यहाँ दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सबसे पहली ये कि जो तकरीर पेश करे उसको अच्छा मुकर्रिर मानते हैं, और जिस शख्स की करामत जाहिर हो जाए उसको वली मानते हैं। तवज्जो से सुनना, बस बात खत्म होने वाली है। जिस शख्स की करामत जाहिर हो जाए उसको वली मानते हैं, जबकि वली होने के लिए लाजिम नहीं कि उसकी करामत जाहिर हो। वली होने के लिए ये लाजिम नहीं कि कशो करामत हो, बल्कि वली होने के लिए दो चीजों का जरूरी है। सबसे पहले वो ईमान वाला हो, और दूसरा शरीयत मुतहरा का पाबंद हो। आलिम तो हो, लेकिन दो चीज, two things are the most important to become a complete wali. First, he is a believer, और दूसरा ये कि वो शरीयत मुतहरा का पाबंद हो। मैं अगर आपसे पूछूं, मैं पूछूं कि कौन शख्स है जो आपकी नजर में मुकम्मल तौर से वली है, many people will say here that who flies in the akash, who flies in the sky, that is complete wali. जो आसमानों में उड़ता है वो वली है, लेकिन ऐसा नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी के पास एक शख्स आया, साल हर साल उनकी खिदमत में रहा, लेकिन जब वो साल हर साल के बाद
वापस लौटा। जुनैद बगदादी ने पूछा क्या बात, जब आए जब भी नहीं बताया और जब गए जब भी नहीं बताया। तो कहा कि मैंने सुना था आप बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े सूफी हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन मैंने इतने सालों में आपकी एक भी करामात नहीं देखी। जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया, सुन, अगर तूने मेरी करामात नहीं देखी कोई बात नहीं, क्या तूने मेरा एक कदम भी शरीयत मुतहरा के खिलाफ देखा? कहा नहीं। कहा यही सबसे बड़ी करामत है। I am here because Mufti Muhammad Tawfiq Ahmad Naimi Al-Ashrafi, he invited me to this meeting tonight because it's an honor for me. I just want to tell you, ये कोई आम शख्सियत नहीं जो आपके सामने बैठे हैं, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है इसलिए हम नजरअंदाज कर देते हैं। He is the biggest name of this area. I challenge, he is the biggest name of this area. मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, I have a question for you. Who is wali? What is the quality of wali? You will say wali is one who flies in the sky. लेकिन वली वो नहीं है जो पानियों पे चले। Two things most important to become a great wali, to become a complete wali. दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, एक तो ईमान होना, दूसरा तकवा होना। I have said and I have seen that Maulana Tawfiq, he is a believer also. Who is wali? I told you who is wali. I have an answer. I have a question, so I have an answer. अगर मेरे पास सवाल है तो जवाब भी है। वली is one who never does anything against the शरीयत मुतहरा। वली वो है जिसने शरीयत के खिलाफ कभी कोई काम ना करता हो, जितना भी अपना वक्त सर्फ करता हो शरीयत के लिए करता हो। और मैं ये कहता हूँ कि मौलाना तौफीक अहमद नईमी अल-अशरफी, he is a believer also and he does not act against the शरीयत मुतहरा. He does not, he never does anything against the शरीयत मुतहरा. ये शरीयत के खिलाफ भी काम नहीं करते, ईमान वाले भी हैं, आलिम बाअमल भी है। लास्ट बात मैं कह करके जाता हूँ, सैयद की जबान है, अल्लाह ने सैयद के घराने में पैदा करा है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, मालिक अगर मेरी जबान से कुछ ज्यादा निकल जाए तो तू अपने हबीब के सदके में फातिमा का वास्ता देता हूँ, मालिक उसके सदके में मेरी जबान के आजिज अल्फाजों को भी कबूल कर ले। सैयद साहब की मौजूदगी है, इनके सदके अल्लाह आज मेरी जबान को कबूल कर ले। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इंदाज, मैं एक बात तुम्हें यही बस कहना चाहता हूं कि इन सारे दलाइल की रोशनी में मैं ये कहता हूं, आई कॉल मुफ्ती मोहम्मद तौफीक अहमद नईमी अल-अशरफी कंप्लीट सूफी एंड कंप्लीट वली। मुझे कोई शक नहीं है, कोई फतवा ठोक दे, शरीयत जिस चीज की इजाजत देती है कहने में कोई बुराई नहीं, मैं नहीं डरता। कोई आज कह दे ये क्यों कहा, व्हाट डू यू से लाइक दिस अबाउट द मुफ्ती मोहम्मद तौफीक अहमद नईमी अल-अशरफी, आई विल से एवरी टाइम बिकॉज़ ही इज अ वली। इट सीम्स टू मी एंड अल्लाह करीम से दुआ करता हूं, अल्लाह मेरी इस दुआ को अपने बारगाह में कबूल कर ले कि हजरत के दराजात को भी बुलंद कर दे। क्या समझते हो आप? या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। अगर कोई है तो बताए कि मेरी बात गलत है, नहीं है तो सारे लोग कहते सुभान अल्लाह। ये कोई आम बात नहीं जिसने 30-40 साल से मुसलसल दीन का ऐसा काम करता हो और ऐसी आजिज़ी, ऐसी सादगी। लोग तो फूले फिरते हैं, लोग तो अगर 2-4 बच्चों का इदारा चला ले तो फूले फिरते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। लेकिन इनको देखो, सादात की भी वही इज्जत, हुफ्फाज की भी वही इज्जत, कुर्रा की भी वही इज्जत, आलिमों की भी वही इज्जत, मुफ्तियों की भी वही इज्जत। हर एक चीज में जब ये इज्जत देते हैं तो इसका ये सत्ता है कि अल्लाह करीम ने इतनी इज्जत से नवाजा। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अल्लाह करीम से दुआ करता हूं, मालिक
अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो गई, कोई खामी हो गई हो या शरीयत से खिलाफ कोई अल्फाज निकल गए हो, अल्लाह से दुआ करता हूँ मालिक अपने हबीब के सदक़े में उसको माफ फरमा। मौला करीम मेरी इस ज़बान से जो अल्फाज निकले हजरत के बारगाह में अल्लाह कबूल फरमाए। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मुहिब गिरामी सैयद सरफराज मियां अब्दुल्ला शहीद ने जो कुछ कहा है, बस ये समझिए कि उस्ताद के बारे में शागिर्द के कलिमात हैं, इससे ज़्यादा नहीं। दुआ है कि मौला करीम उसने खातिमा की तौफीक अता फरमाए। हजरत के हुक्म पर मैं पेश कर रहा हूँ हजरत शाहज़ेब अशरफी को तशरीफ लाए और नात या मनकबत जो भी पेश करना चाहें आपके लिए मैं हाजिर है। नारा बुलंद कर लिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। मुझे सामने कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आइए हम सब मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद पाक तहदिया निछावर पढ़ें, आवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा